पीडीए का मतलब ही सारे जो पीड़ित हैं, कौन कौन पीड़ित नहीं है इन 10 सालों में, 11 सालों में। बारी बारी से हमें आपको बांट करके इनके हक और किताब को छीना जा रहा है, उनके स्वाभिमान सम्मान को कुचला जा रहा है। हजारों साल पर जिन्हें सताया गया, दबाया गया, तोड़ा गया है, उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सीढ़ीनुमा व्यवस्था को आर्टिकल 15 में संविधान में समानता का अधिकार दे करके उस सीढ़ीनुमा व्यवस्था को पट करके समानता का अधिकार देने का काम किया था। ये लोग सनातन की बात करते हैं। सनातन में सीढ़ीनुमा व्यवस्था थी, जो सबसे कठिन काम करता था उसकी सबसे पहले पायदान होता था, जो उससे कम मेहनत करता उससे ऊपर ऐसे सीढ़ीनुमा व्यवस्था बनाई गई। आज हम लोग जब बहुजन समाज पार्टी में जब कैडर देते थे तो दलित और पिछड़े अगड़े और आगे के लोगों को कहा करते थे। 3 मेढक की कहानी हम लोग बताया करते थे बसपा में। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे हैं, तो जो सबसे ऊपर बैठा है वो जानते क्या कर रहा है? अल्लाह बम, बड़ी मजा है, आसमान दिख रहा है, खुली हवा चल रही है, बड़ी मजा है। तो तुम्हारा पिछड़ा समाज जो आदि से आबादी यहाँ बैठे हैं, ये जानते क्या कहते थे? कहते थे खुशी न गम, एक के ऊपर हम चढ़े तो एक हमारे ऊपर चढ़ा है। तो दलित समाज का आदमी जो सबसे ज्यादा दबाया गया है, सबसे ज्यादा पिछाड़ा गया है, वो जानते हो क्या कहता था? नीचे वाला मेढक कहता था मरे तो हम। आज साथियों बारी बारी से, और एक बात और आपको बता दूं, मुसलमान भाई जिन्हें अल्पसंख्यक कहते हो, उन्होंने इस सीढ़ीनुमा व्यवस्था के से उब करके, अगर सबसे बड़ा भारत में जितने मुसलमान हैं 90% मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन करने का काम किया है। 95% मुसलमान ओबीसी है, मालूम है कि नहीं मालूम? ये माताएं बैठी हैं। 95% शेखू खान तो 1% है। 95% मुसलमान हैं, जिनका 27% आरक्षण में बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरियों में, पंचायतों में आरक्षण जिसकी वजह से मिल रहा है, वो सारे पिछड़े समाज के लोग हैं। तो साथियों मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आई है, वो झूठे नारों के साथ तो आई ही है। तब से न तो कोई नौकरी है, न किसानों के बारे में उन्हें चिंता है, न मजदूरों के बारे में चिंता है, न महिलाओं के बारे में चिंता है। वो तो केवल फूट डालो राज करो पे विश्वास करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने सबसे पहला अगर हमला बोला है कहीं, तो शिक्षा पर हमला बोला है। कहाँ बोला है? इन 10-11 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा नीति बनाई है, उस शिक्षा नीति से दलित, पिछड़े और अकलियत के लोग 90% लोगों को बाहर करने का काम कर दिया है। और आपको मालूम है जो स्कॉलरशिप मिलती थी दलितों को, पिछड़ों को, उसको 90% स्कॉलरशिप खत्म करने का काम कर दिया है। पीटी कराई जाती थी, जो पीटी इंस्ट्रक्टर होता था वो लड़कों को खड़ा करके कहता था सावधान, कहता था कि नहीं कहता है? सावधान। तो जब से मोदी जी आए हैं तब से अलर्ट मोड में है, घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। अभी अगर 400 पार की बात कर रहे थे, माननीय अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन करके 240 में उन्हें घुटने पर फेंकने का काम कर दिया।
तब थोड़ा विश्राम पोजीशन में है। ये समय जो चल रहा है उनका चुप है, ऐसा नहीं कि प्लानिंग में कोई कमी है। वो संविधान बदलने की पूरी तरकीब निकालने का काम कर रहे हैं, तो इस समय विश्राम की पोजीशन में है। अगर हम सब दलित, पिछड़े, अकलियत, आदि आबादी अगर इकट्ठा ना हुई और सनातन के चक्कर में पड़ गए तो सनातन में आदि आबादी जो महिलाओं की है, इनको पढ़ने का कोई अधिकार, अगर पढ़ने का अधिकार नहीं तो आगे बढ़ने का अधिकार नहीं। तो इसलिए हम आप सब लोगों को ये सजग करने आए, सचेत करने आए हैं कि ये लड़ाई तुम्हारे गांव की नाली, खरंजा, चक्रोट, फुटपाथ की नहीं है। ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की लड़ाई है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार देकर के भारत में किसी भी जात धर्म में पैदा व्यक्ति, स्त्री पुरुष को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार दिया था। उस अधिकार को, उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को अगर कोई लड़ रहा है तो पूरे देश में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर सांप्रदायिक ताकतों को कोई चैलेंज देने का काम कर रहा है, कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, तो उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं यहाँ तमाम हमारे दलित समाज के लोग बैठे हैं, क्योंकि ये लोग तो हमें 8-8 बार पार्लियामेंट में मदद करने का काम किया है। हम लोग बहन जी ने हमें एमपी भी बनाया, एमएलए भी बनाया। हम उनके आभारी हैं, उनकी कोई आलोचना नहीं करते। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार की बात करके संविधान बदलने का खुला चैलेंज कर रहे थे, उस समय कोई इंडिया गठबंधन में अगर शामिल हुआ तो वो नेता माननीय अखिलेश यादव है। बहन जी तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो किसके कारण से बनी है? किसी देवता की कृपा से बनी है कि कुंभ नहाने से बनी है? क्या भाई? वो संविधान के कारण बनी है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो बहन जी बचेगी क्या? बहन जी अपने को बचा रही थी। अगर बहन जी साथ में आ जाती तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन के पास होती। आदरणीय नरेंद्र मोदी गुजरात भेजते तो जाने के लिए मजबूर हो सकते थे, लेकिन वो नहीं आई है। ऐसा काम कर रही है सब जगह जिससे अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, ये आने वाला जो 2027 का चुनाव है, आदरणीय नीतीश कुमार जी और नायडू जी अगर इनके समझ में ठीक आ गया तो 2027 के साथ ही साथ या उससे पहले देश का भी चुनाव हो सकता है। इसलिए आपसे कहने आए हैं कि ये समय बहुत नाजुक है, ये समय बचने का समय नहीं है, ये समय डरने का समय नहीं है, ये समय किसी नए लालच में मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के फंसने का समय नहीं है। यहाँ बड़े पैमाने पर मां शक्ति बैठे, इसलिए इससे कहना चाहता हूँ, जो आप लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, जिसके कारण 14 में वोट दिया, 17 में वोट दिया, 22 में वोट दिया, 24 में वोट दिया, ये कानून कौन बनाया मालूम है? 9 से 14 में आपने हमें यहाँ से एमपी बनाया था कांग्रेस में। कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी साथ में थे, माननीय अखिलेश जी साथ में थी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास हुआ जिसमें 2 रुपए किलो का राशन का दाम रखा गया था। ये कानून कांग्रेस लाई, माननीय अखिलेश यादव साथ में लाए। उसको 2000 आप चाहते होंगे दुकान में तो लिखा है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये केवल राशन का अधिकार नहीं मिला
बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बना करके भारत की धरती पर पैदा होने वाले व्यक्ति को भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। अगर तुम इकट्ठे हो जाओ, पीटीए को लोग इकट्ठे हो जाए, तो मेरा चैलेंज है कि इस देश में ऐसा कानून बन सकता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हमने वोट के माध्यम से तुम्हें राजनीतिक आजादी दे दी, तुम्हें लोकतंत्र में धार्मिक आजादी दे दी, तुम्हें सामाजिक आजादी दे दी, लेकिन तीनों आजादी से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है जब तक तुम्हें आर्थिक आजादी ना मिले। और ये आर्थिक आजादी आसानी से नहीं मिलेगी अगर दलित, पिछड़े, अक़लियत आदि आबादी इकट्ठे हो जाएं। तो इस देश की पार्लियामेंट में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री अपना बना करके आर्थिक आजादी के रूप में, चाहे वोटर पेंशन हो, चाहे वोटर इंसेंटिव हो, न्यूनतम गुजारा भत्ता नाम दो, देश की आय में बराबर का हिस्सा मिल सकता है।